हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 मैथ विद प्रिया। तो हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 7। तो जो एग्जाम्पल नंबर 6 तक जो हमारे क्वेश्चंस है वो हमने प्लेलिस्ट में ऐड किए हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है हमसे देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। सो एक हमारे पास सेट है। सेट क्या है? सेट है हमारे पास ए। और एक किसका सेट है? ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। तो यहाँ पे क्लास 10th बोला हुआ है, वैसे आप क्लास 12th में हो। तो ऑल 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th की जो स्टूडेंट है किसी स्कूल के अंदर, उनका जो सेट है वो क्या है? ए सेट है। तो मतलब किसी स्कूल के अंदर जो 50 स्टूडेंट हैं क्लास 10th के, उनका जो सेट है वो क्या है? सेट ए है हमारे पास। ओके, लेट एफ एक सेट जो फंक्शन है हमारे पास जो कि ए से एन तक डिफाइन किया गया है। अब ए सेट तो हमें पता है कि 50 स्टूडेंट का सेट है। एन क्या होता है? तो एन होता है नेचुरल नंबर्स का सेट। तो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? ए सेट से एन सेट तक डिफाइंड है। मतलब कि यहाँ पे जो ये सेट गिवन है हमें ए से नेचुरल नंबर की सेट तक डिफाइंड है फंक्शन। फंक्शन है क्या? फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स। किसी भी स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो क्या होता है हमारे यहाँ पे क्या गिवन है? फंक्शन गिवन है। तो फंक्शन क्या है? रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स। ठीक है, तो किसी भी स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो क्या है? फंक्शन है। हमें क्या करना है? शो दैट फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन 2। तो हमें इसे क्या प्रूव करना है कि 1 1 है बट ऑन 2 नहीं है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि हमारे पास एक सेट है ए जो कि कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? ए से एन तक डिफाइंड है। ए क्या है? 50 स्टूडेंट का एक सेट है। और जो एन है वो क्या है? नेचुरल नंबर्स का सेट है। और हमें क्या प्रूव करना है कि 1 1 है बट ऑन 2 नहीं है। तो उसको कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो हमारा फंक्शन है, जो दो सेट दिए हुए हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे गिवन है कि ये जो फंक्शन है वो ए से एन तक डिफाइंड है। तो ए हमने यहाँ पे लिख लिया, ये ए सेट हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? एन सेट हो जाएगा। एन में क्या आते हैं? कंप्लीट नेचुरल नंबर्स। और ए में क्या आएंगे? 50 स्टूडेंट्स आएंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो 50 स्टूडेंट है उनको हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं, जैसे A1 ये पहला स्टूडेंट हो गया, ये A2 दूसरा स्टूडेंट हो गया, ये A3 A4। इस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो A1 A2 A3 इस तरह हमने रिप्रेजेंट कर दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास? A50। ठीक है, जो 50 रोल नंबर है जिसका, वो स्टूडेंट क्या है? ए है। तो ऐसे ही आपके पास ये जो है स्टूडेंट है। और यहाँ पे क्या आएगा? नेचुरल नंबर। तो हम नेचुरल नंबर को लिख देते हैं। 1 से स्टार्ट होंगे तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे इस तरीके से ये जो है चलता चला जाएगा नेचुरल नंबर तक। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? देखो, यहाँ पे कोई भी दो स्टूडेंट है A1 A2, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे? उनके रोल नंबर से मैपिंग करेंगे। फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स। किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है हमारे पास? फंक्शन है। तो देखो, हमारे पास कोई भी स्टूडेंट है उसे एक रोल नंबर गिवन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया? ये जो स्टूडेंट है, कोई भी आप नाम लीजिए राम, तो उसका रोल नंबर कितना है? यहाँ पे ए मान लेते हैं, मतलब 1 है यहाँ पे। ठीक है, इसका जो रोल नंबर है वो कितना हो गया? 1। इसके बाद में देखो, जो दूसरा स्टूडेंट है उसका रोल नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 2। तीसरे स्टूडेंट का रोल नंबर 3, फिर हो जाएगा हमारे पास 4। इस तरीके से हमारे पास रोल नंबर चलते जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे 50 भी होगा बीच में, यहाँ पे कहीं पे एलिमेंट 50 भी आएगा, उसके बाद में एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। तो हमारे पास एक स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर कितना है? 50 है। तो ये आपको फंक्शन समझ में आ गया। फंक्शन क्या है? रोल नंबर ऑफ एक्स है स्टूडेंट का। तो यहाँ पे हमने जो हमारे स्टूडेंट थे 50 स्टूडेंट थे, ये नेचुरल नंबर का सेट है। तो हमने क्या किया? जिसको भी रोल नंबर जो गिवन था उसकी हमने यहाँ पे मैपिंग कर दी। पहले स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है तो 1 के साथ मैपिंग कर दी। दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर 2 है तो 2 के साथ मैपिंग कर दी। एंड इस तरीके से हमने यहाँ पे मैपिंग की। अब हमें क्या चेक करना है कि 1 1 है या नहीं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 1 1 1 1। हम यहाँ पे चेक करते हैं कि 1 1 है या नहीं। तो 1 1 हमने पढ़ा हुआ है। 1 1 की कंडीशन क्या होती है? 1 1 की कंडीशन ये होती है कि हमारा जो सेट है उसमें अगर दो एलिमेंट डिफरेंट है तो उनकी इमेज भी कैसी आनी चाहिए? डिफरेंट आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट है A1 और A2, दो स्टूडेंट है राम एंड श्याम। तो उनके जो हमारे पास यहाँ पे इमेज होगी वो भी कैसी होगी? डिफरेंट होगी। उनके रोल नंबर डिफरेंट होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दो स्टूडेंट को एक रोल नंबर मिल जाए। तो हर एक स्टूडेंट का एक रोल नंबर जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक स्टूडेंट है तो उसका नंबर यहाँ रोल नंबर यहाँ पे कुछ और होगा, जो दूसरा है उसका कुछ और होगा। और इस तरीके से हर एक स्टूडेंट का एक अलग ही रोल नंबर होगा। ऐसा नहीं होगा
कि दो स्टूडेंट को एक ही रोल नंबर दे दिया जाए। तो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज मिल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 different student cannot have same roll number, ठीक है। तो दो डिफरेंट स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो सेम नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कैन नॉट हैव सेम रोल नंबर। तो अगर दो स्टूडेंट का रोल नंबर जो है सेम नहीं हो सकता, इस वजह से हम क्या कहेंगे कि ये क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। सो हैंस f इज 1 1, f क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ओके, तो 1 1 हमने कैसे चेक किया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चेक करते हैं कि ऑन टू है या नहीं है। तो हमें क्या देखना होगा, जो हमारे पास दूसरा सेट है उसको देखते हैं। ऑन टू चेक करने के लिए किसको देखते हैं, दूसरे सेट को। तो हमारे पास दूसरा सेट क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। अब ऑन टू के लिए क्या चेक करेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास दूसरा सेट है उसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। मतलब क्या कि हमारे पास जितना भी यहाँ पे एलिमेंट्स है उनकी मैपिंग होनी चाहिए, और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट जो है खाली नहीं छूटना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो तो बहुत सारे होंगे, 50 है, 52, 51, 52, इस तरीके से जो नेचुरल नंबर है वो चलते जाएंगे। तो यहाँ पे कहीं अगर नेचुरल नंबर में तो 51 भी होता है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है कि ये जो 51 है इसकी मैपिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो आप देखो 51 है, यहाँ पे क्या है, इसकी प्री इमेज मिलेगी। देखो यहाँ पे 1 की प्री इमेज है A1, 2 की है A2, तो क्या 51 की प्री इमेज मिलेगी, क्या कोई स्टूडेंट होगा जिसका 51 रोल नंबर होगा। तो ये जो हमारे पास सेट है उसमें केवल 50 ही एलिमेंट्स है, जो स्टूडेंट है वो केवल 50 ही है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसका रोल नंबर 51 हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है खाली छूट जाएगा, 51 की कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी। तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट ऑन टू। सो फॉर ऑन टू हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन टू फंक्शन के लिए कि 51 जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। 51 जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, बट 51 कैन नॉट इज नॉट रोल नंबर ऑफ एनी स्टूडेंट, रोल नंबर ऑफ एनी स्टूडेंट। अगर ये किसी का रोल नंबर ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये खाली छूट रहा है, और इसका मतलब ये है कि ये ऑन टू नहीं है। हैंस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि 1 1 है, एंड यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ये ऑन टू नहीं है, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो देखिए हमने एक बार फिर से देखते हैं कि इसको कैसे किया। यहाँ पे स्टूडेंट है और यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर। फंक्शन ए से एन तक डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पे हमें 1 1 के लिए चेक करना होगा कि डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, मतलब डिफरेंट स्टूडेंट का डिफरेंट रोल नंबर होना चाहिए। और डिफरेंट स्टूडेंट का रोल नंबर डिफरेंट ही होता है, कोई भी ऐसे दो स्टूडेंट नहीं होंगे जिनका रोल नंबर एक ही, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट की हमें एक यूनिक इमेज मिलेगी, इसलिए क्या हो जाएगा, 1 1। तो हमने यहाँ पे इसको 1 1 प्रूव किया। ऑन टू के लिए नेचुरल नंबर में तो बहुत सारे नंबर्स आएंगे, बट उनका जो रोल नंबर है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। मतलब 51 तो यहाँ पे है, बट किसी भी एलिमेंट का रोल नंबर 51 नहीं है, तो इसलिए ऑन टू नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज नॉट ऑन टू, ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। तो ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।